आज भले ही दुनिया त्वरा से विकास की ओर बढ़ रही हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से संतप्त है। जीवन में मार्गदर्शन हेतु बिलासपुर के डॉक्टर ओम मजीठा अखबार में प्रकाशित ऊर्जा नामक शीर्षक से विभिन्न लेखों की कटिंग सबके लिए फेसबुक पे डालते हैं। सूरत के श्री रंग अवधूत चरणानुरागी दिलीप भाई पारेख इसका संग्रह करते हैं। उनमें से आज हम मोक्ष इस विषय पर सुनते हैं। मोक्ष। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए रामचरितमानस में उल्लेख है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे विवेक प्राप्त है, जिसके द्वारा वह अपने कर्मों की दिशा तय कर सकता है। ऐसे में मनुष्य का मुख्य लक्ष्य मोक्ष ही होना चाहिए, जिसका तात्पर्य है परम ब्रह्म में विलीन होना। इसके उपरांत मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। स्मरण रहे कि संसार में प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तमोगुण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य संसार में प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म को देखता है, वह अपने कर्मफल ईश्वर को सौंप देता है, क्योंकि वह स्वयं भी ईश्वर का ही अंश है। इस प्रकार वह कर्मफल से मुक्त होकर सतोगुणी कहलाता है। जो प्राणी अपने कर्मों का फल स्वयं के भोग के लिए करता है तथा उसे और अधिक की आकांक्षा है, तो वह रजोगुणी कहलाता है। वही जो केवल पशु की तरह कर्म करता है और उसके फल को पशु की तरह ही केवल स्वयं के भोग के लिए उपयोग करता है, उसे तमोगुणी कहा जाता है। इस प्रकार कर्मफल के अनुसार मनुष्य की वृत्ति तैयार होती है। मनुष्य के कर्म के अनुसार बनने वाली वृत्ति ही उसकी नियति निर्धारित करती है। प्रत्येक जीव में आत्मा और परमात्मा दोनों का वास होता है, किंतु आत्मा जीव के मन के अनुसार कर्मफल में भागीदार बनता है और परमात्मा केवल उस जीव के कर्मफल के अनुसार तैयार वृत्ति को देखता रहता है। ईश्वर जीव के शरीर के भीतर उसकी प्रत्येक गतिविधि और उसकी वृत्ति का शांत भाव से अवलोकन करता है। वह जीव की इस प्रकार तैयार वृत्ति के अनुसार उस प्राणी का अगला जन्म निर्धारित करता है कि उसमें वह किस रूप में जन्म लेगा। इस प्रकार सही कर्म और सही वृत्ति वाला ही ईश्वर के परमधाम पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करता है। अन्यथा प्राणी अपने कर्मफल के अनुसार संसार में विचरता रहकर मोक्ष से दूर रहता है। आज से ही हम मोक्ष के बारे में सोच के अपने कर्मों के प्रति जागरूकता रखें, ऐसी ईश्वर से सद्भावना याचते हुए इस लेख को पूर्ण करती हूँ। अस्तु।